अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों ये करोला गाड़ी है 2011 मॉडल 1300 सीसी। गाड़ी में मसला ये है कि गाड़ी काफ़ी दिन से हीट हो रही थी और कस्टमर भी कॉल कर रहा था 5-6 दिन से। कहता कि आज लेके आ रहा हूँ, सुबह लेके पहुँचूँगा, गाड़ी हीट हो रही है, एक तो एसी की सर्विस करनी है और रेडिएटर वगैरह क्लीन करवा देना आपने। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो आज गाड़ी हमारे पास पहुँची है तो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल पानी मिक्स हो चुका है। ठीक है, और दूसरी परेशानी वाली बात ये है कि गाड़ी काफ़ी मुश्किल से स्टार्ट करके मेरे पास लेके आए थे घर से। तो इधर जब गाड़ी खड़ी करके गए हैं तो इंजन में से कोई आवाज़ नहीं थी इसके। तो इसकी सीएनजी किट वगैरह सिलेंडर वगैरह भी निकालना था। जब वो निकाला है और गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किया है, इसकी जो पाइपलाइन होती है नीचे से गुजर रही होती है गाड़ी के, सीएनजी वाली, वो निकालनी थी। डग पे लगाने के लिए गाड़ी को स्टार्ट किया है तो गाड़ी में से काफ़ी आवाज़ आना शुरू हो गई डग डग की। तो अब ये काफ़ी परेशानी वाली बात है, डग डग की जो आवाज़ आ रही है इंजन में से, क्योंकि कस्टमर ने तो यही सोचना है कि गाड़ी तो मैंने सही छोड़ के आया हूँ, इंजन में से तो कोई आवाज़ नहीं थी। हीटअप वगैरह का इशू तो था, वो भी उसे पता पहले, लेकिन ये जो अब आवाज़ आना शुरू हो गई इंजन में से तो ये अब समझ से बाहर है। तो अब इसका चैम्बर वगैरह खोल रहे हैं। ठीक है जी, तो चलो चेक करते हैं मसला क्या बना है, क्योंकि कस्टमर तो गाड़ी सही छोड़ के गया है। तो देखते हैं कि इसमें मसला क्या बना, क्योंकि रेडिएटर की सर्विस और एसी वगैरह का काम वो तो बनता है हमारा। रेडिएटर को निकालना, सर्विस करवा देना, वो थोड़ा आसान है हमारे लिए, लेकिन इंजन के काम में काफ़ी मुश्किल है, वो हमसे नहीं हो पाता। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये रबड़ी दूध है। ये कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए ये काफ़ी मुफीद है। ये सूरत हाल है जी इसकी। अभी कस्टमर को कहना तो मेरा बनता है कि बहुत देर लगा दी मेहरबान आते आते, क्योंकि काफ़ी दिन से लेट हो रही थी। कॉल वो डेली कर लेते थे लेकिन पहुंच नहीं सके, उसी तरह चलाई रखी गाड़ी और ये मसला बन गया। तो अभी जब पहुंची वर्कशॉप पे और दोबारा स्टार्ट किए तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही इंजन में से। तो अभी ये देखते हैं कि निकलता क्या। काम तो नहीं है हमारा, लेकिन चेक कर रहे हैं। तो अगर हमसे ना मसला पकड़ा जा सका तो फिर उस्ताद रजा है इधर, उस्ताद रजा जिंदाबाद, उसे बुला लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि टैपट कवर खोला है। तो इधर मैंने कहा देखते हैं कोई चीज़ इसकी शायद हो ऐसी। तो मेरे ख्याल में इसमें मसला ये आया है कि ऑयल पानी भी मिक्स हुआ है और किसी एक सिलेंडर या दो सिलेंडर, जब गाड़ी उन्होंने आकर रोकी है ना, क्योंकि जब गाड़ी चल रही थी तो सिलेंडर पे पानी जमा नहीं हो सका। तो किसी एक सिलेंडर पे जब गाड़ी रुकी है इधर, तो सीएनजी किट वगैरह निकाल रहे थे, आधा पौना घंटा लगा। तो मेरे ख्याल किसी एक सिलेंडर पे पानी जमा हो गया, पानी ऑयल मिक्स होके जमा हो गया, और जब दोबारा सिर्फ लगाया तो इसका कनेक्टिंग रॉड वगैरह टेढ़ा हुआ है। अब इसे खोल रहे हैं, देखते हैं क्या इशू आता है। ठीक है जी, ये सूरत हाल आप सभी देख सकते हैं। इसका टैपर कवर खुला और काफ़ी इसमें स्लरी वगैरह बन गई है। ये इसका एंटिक खोला हुआ है, एंटिक में से काफ़ी पानी निकल रहा है इसका। ठीक है जी, और इसका जो 4 नंबर सिलेंडर है उसमें भी काफ़ी पानी भरा हुआ है, पानी और ऑयल। ये 4 नंबर सिलेंडर में आप देख सकते हैं पानी ऑयल मिक्स होके इसके वाल वगैरह में आया हुआ और नीचे सिलेंडर में भी होगा। ये तीसरा है, दूसरा और पहला जो सिलेंडर है इसमें कुछ भी नहीं है, जबकि 4 सिलेंडर से ये गैसकट हीट हो रहा है। गैसकट इसका फाल्टी हुआ था और काफ़ी दिन से था। तो ये सूरत हाल है इसकी। अभी इसे मुकम्मल निकालते हैं बाहर इंजन को। ओके सोके, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है सामने। ठीक है, अभी इसे निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, ये इसका ब्लॉक बाहर आ गया। पार्ट्स बाय पार्ट्स हमने निकाल लिया। हेड अलहदा खोल लिया था पहले, तो फिर इसका ब्लॉक
निकाल लिया बाहर। ये आपके सामने है सूरत हाल इसकी। ठीक है जी, और इसका पिस्टन भी मैं आपको दिखाता हूँ जो टेढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये आवाज़ कर रहा था। ये 4 नंबर सिलेंडर का पिस्टन है और इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा ये बेचारा टेढ़ा हो गया, काफ़ी ज़ोर पड़ा इस पर। तो चलें अभी इसकी सफाई वगैरह करके लेके जाते हैं इसे। अभी ये खराद वाले के पास ले आए हैं। ठीक है, ये क्रैंक है इसकी ग्राइंडिंग वगैरह होनी है, और ये इसके पिस्टन है, चारों पिस्टन न्यू। कोई कस्टमर कह रहा था कि अभी खुला है तो इसे आप अच्छे तरीके से करवा दें। तो इधर भावनगर में कज़न है मेरा, मैकेनिक है उस्ताद, तो उनके पास मैं ले आया था कुछ हिस्सा खोल के इंजन का, जो कि खराद के काम के लिए चाहिए होता है। ये मशीनरी वगैरह इनकी, ये इसका फेस हो गया ब्लॉक भी। ठीक है, अभी इसकी बोरिंग वगैरह करेंगे वो, क्योंकि पिस्टन 050 के डालने इसमें। पिस्टन मैंने आपको दिखाए हैं उस कंपनी के, अब अच्छे या हल्के ये तो नहीं मुझे पता। और ये इसका हेड है, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी गला भी हुआ है। तो ये खरादिया और उस्ताद मैकेनिक बता रहा था कि इसमें ना रेडिएटर को फ्लश करने के लिए किसी ने तेज़ाब वगैरह या कुछ इस तरह का मटेरियल डाला, तब ये मसला बना है। अभी मैं रेडिएटर की सूरत हाल भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो अभी फिटिंग वगैरह हो रही है इसकी, क्योंकि इसका ब्लॉक और हेड ले आया था मैं इधर भावनगर उस्ताद के पास। ये इसकी जैन किट है। पिस्टन इसके आए थे 7400 रुपये के, और ये मुकम्मल किट है, ये 6400 रुपये की मिली थी। ठीक है, इसमें सभी जैन किट वगैरह दी हैं, वाल सीलें सीटें। तो हेड का भी काम मुकम्मल करवा लिया था, वाल गैड सीलें सीटें सभी कुछ अच्छे तरीके से। फेस वगैरह भी करवा लिया उसे। क्रैंक की ग्राइंडिंग भी हुई है, क्योंकि इसमें पीस वगैरह वो ओवर मेरे ख्याल डले हैं। तो जो उस्ताद ने बताया था वो सारा मंगवा लिया था आरफ वाला से। अभी आप देख सकते हैं ये इसका ब्लॉक है, पिस्टन वगैरह डल चुके हैं इसके। गैसकट इसका अलहदा से लिया था, क्योंकि इसका जो किट में गैसकट था वो उस्ताद बता रहा था कि वो ठीक नहीं है, तो ये आप अलहदा से लेके डालें अच्छे वाला। ठीक है, पतरी वाला। और इसके टैपट शैपट वाल छाल की ग्राइंडिंग वगैरह सीटें सीलें वगैरह ये सभी कुछ काम इसका हो गया है। ठीक है जी, और अभी रेडिएटर की सूरत हाल भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये सूरत हाल है रेडिएटर की। कि ये बहुत ज़्यादा बंद है, और रेडिएटर वाला भी यही बता रहा था कि इसमें फ्लश करने के लिए तेज़ाब वगैरह या कुछ इस तरह का मटीरियल डाला गया है। तो शायद कस्टमर ने डाला हो या किसी और बंदे से काम करवाया हो, तो इस तरह का कोई सीन हुआ हो। ये आप देख रहे हैं, ये इसका सिल्वर के पार्टिकल हैं, जो कि इसके हेड ब्लॉक वगैरह में से होके आके रेडिएटर में आके फंसे हैं। ठीक है जी, अभी आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी जो इसकी लाइन है वो बंद है, कुछ अभी चालू है। लगाया था इसमें, और गाड़ी को अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिया। इंजन वगैरह हम नहीं रखा। तो इतना वज़नी तो था ये काम, लेकिन मुश्किल नहीं हुई हमें, तो हमने खुद से ये सारा काम कर लिया। सिर्फ पिस्टन वगैरह क्रैंक की कसाई वगैरह वो उस्ताद से करवा के लेके आए थे, बकाया टाइमिंग वगैरह इंजन की फिटिंग वगैरह गाड़ी के अंदर वो हमने खुद से की है। अभी गाड़ी स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, तो अभी ये तकरीबन कोई 5 दिन 6 दिन के बाद दोबारा से आए, क्योंकि इसका रेडिएटर चेंज होने वाला था वो बताया था। तो रेडिएटर आज पहुंचा है, तो अभी रेडिएटर इसका लगा रहे हैं नया, क्योंकि वो रेडिएटर काम नहीं देना था, लेकिन वक्त एक दफ़ा गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए रेडिएटर लगाया था। तो अभी रेडिएटर की फ़िटिंग चल रही है। तो हमने भी यही सोचा कि चलें, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा।
तो जब काम जो यही यही करना है तो क्यों ना किया जाए और समझा जाए इसको, और सीखना चाहिए। तो अभी कूलेंट भी इसमें डाला है, रेडिएटर नया लगाया और इसके साथ भी एसी वगैरह हमने ऑन कर लिया है, जबकि उस्ताद बता रहा था मैकेनिक के एसी वगैरह अभी नहीं चलाना। थर्मोस्टेट भी डाला है, रेडिएटर फ़ैन ऑटो रखा है और गाड़ी को अभी एसी वगैरह हमने ऑन कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई वाइब्रेशन, कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं है गाड़ी में से, बिल्कुल स्मूथ है। पिकअप वगैरह भी ठीक है गाड़ी का, और आरपीएम वगैरह भी स्टेबल है एसी के साथ भी। तो एसी वगैरह भी ऑन किया है, हेडलाइटें वगैरह एसी वगैरह ऑन करके चेक किया, कोई आरपीएम वगैरह ड्रॉप नहीं करती। इस तरह की गाड़ी अक्सर हेडलाइटें ऑन करते हैं तो आरपीएम ड्रॉप करती है।